ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा 25 सितंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारे दर पर कोई भी आए उसे कुछ ना कुछ ज्ञान धन देना है। पहले फॉर्म भराओ और फिर दो बाप का परिचय। दो बाप का परिचय दे दो। कैसे दो बाप? एक है शरीर का पिता, दूसरा है आत्मा का पिता, परम पिता। प्रश्न, जादूगर बाप की जादूगरी कौन सी है? उत्तर, जादूगर बाप की जादूगरी देखो। इतना ऊंचा बाप कहता है, बच्चे तुम्हारी सेवा में मैं आया हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा भी बन जाता हूँ। बाबा कहते, तुम बच्चे जब मेरे पर बलि चढ़ो तो फिर मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हारे पर बलि चढ़ूँ। यह भी वंडरफुल बातें हैं। बाप कितने प्यार से तुम्हें पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं, तुमसे कोई भी फीस आदि नहीं लेते हैं। उन्हें कहा जाता है राजू रमजाबाज। रांजू रमजा रमाज। ये उर्दू का शब्द लग रहा है। राजू रमजबाज बाबा को कहते हैं क्योंकि वो फीस नहीं लेता। गीत चला है, जो पिया के साथ है उसके लिए प्यार की बरसात है। ओम शांति। पिया और वर्षा। पिया, बाबा कहते जो पिया के साथ है उसके लिए प्यार की वर्षा है, बरसात है। ओम शांति के बाद बाबा समझाती है, पिया और वर्षा, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। किस प्रकार की? इसको ज्ञान वर्षा कहा जाता है। ज्ञान वर्षा कौन करते? ज्ञान का सागर। अब यह गीत जिन्होंने गाया या बनाया वो तो कुछ नहीं जानते। तुम हो लकी ज्ञान सितारे, तुम ज्ञान सागर के बच्चे बने हो, इसलिए तुमको ज्ञान सितारा कहा जाता है। बाप से ज्ञान ले रहे हो। नॉलेज की हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है, कुछ ना कुछ प्राप्ति का रास्ता मिलता है। अब तुम बच्चे जानते ही हो, बेहद के बाप द्वारा बेहद का वर्षा लेना है। वह है पारलौकिक बाप। तुम्हारे पास कभी कोई नए जिज्ञासु आते हैं तो फॉर्म भरने से डरते हैं, तो उनको समझाना चाहिए, क्योंकि फिर भी तुम्हारे पास आए तो कुछ ना कुछ विचारों को मिलना चाहिए। बहुत गरीब है क्योंकि उनको सत्य ज्ञान नहीं है। तुम्हारे पास तो ज्ञान की अथॉरिटी है। हाँ, नंबर वार कोई फुल पास होते हैं, कोई कम। यह तो नशा है। हमारे पास ज्ञान रत्न ढेर है। ज्ञान सागर कोई महल में तो नहीं रहते, झोपड़ी में रहते हैं। झोपड़ी में रहना पसंद करते हैं। जब कोई कहे हम फॉर्म नहीं भरेंगे तो बोलो, अच्छा अपना नाम तो लिखेंगे, हम बड़ी बहन जी को दिखाएंगे कि फलाना आया था, कुछ समझने के लिए तो आए हो। अच्छा अपना नाम लिखो। लौकिक फादर का भी नाम लिखना पड़े। फिर उनको समझाना है कि हमें सबको दो बाप है। एक है आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा शिव, और दूसरा शरीर का पिता है। तो दो बाप है, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक परम पिता परमात्मा। जब पिता कहते हो तो उनका नाम तो लिखो। परम पिता कहते हो तो वो सबका बाप है ना। हर एक को लौकिक और पारलौकिक बाप होते हैं। भक्ति मार्ग में दो पिता है। सतयुग में लौकिक फादर तो एक ही होता है। पारलौकिक का नाम भी नहीं लेंगे सतयुग में, क्योंकि सब सुख मिल गए। यह तुम बच्चों को समझ कर फिर समझाना है। कितने सहज बातें है समझाने के लिए। जिसको गॉड फादर कहा जाता है वह है पारलौकिक में रहने वाला, बुद्धि में आता है बरोबर। सतयुग त्रेता में पारलौकिक बाप को याद नहीं करते, यह तो सब याद करते हैं। तो समझना है, लौकिक फादर का नाम लिखा, अब पारलौकिक फादर का नाम लिखो। जब जीव की आत्माएं उस पारलौकिक परमपिता को याद करती है, वो एक ही है। जैसे आत्मा निराकार है, वैसे वह भी निराकार परमपिता परमात्मा है। उनका तो कोई सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं है। उनको सर्वव्यापी तो नहीं कह सकते, लौकिक बाप को भी सर्वव्यापी न कह सकते, क्योंकि लौकिक बाप तुम कहेंगे कि मेरा शरीर का पिता जो है
वो सर्वत्र है, सब में बैठा है, होता है। पिता तो पिता है ना। तो बाबा कहते पारलौकिक बाप को भी सर्वत्र है, माना सर्वव्यापी है नहीं कह सकते। पारलौकिक बाप को सब इतना याद करते हैं तो ज़रूर उनसे कुछ मिलता होगा ना, सुख का वर्षा तो लेना भी चाहिए। रचना को रचता से वर्षा तो चाहिए ना। ऐसे नए नए बातें समझाने से झट समझ जाएंगे। तुम अनुभव से बतलाते हो। उस बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताई जाती है। वो बाप है स्वर्ग का रचयिता। तुम जानते हो भारत जीवन मुक्त था, अब जीवन बंद है। दुख से लिबरेट करने वाला बाप है। यह त्रिमूर्ति सहित लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। हर एक के पास होना चाहिए। हर इस पर समझाओ कि बरोबर यह लक्ष्मी नारायण भारत के आदि सनातन देवी देवता थे, सत्युग के मालिक थे। स्वर्ग का वर्षा जरूर पारलौकिक बाप माना परमपिता से ही मिलता है। जो स्वर्ग बनाता है वही तो वर्षा देगा ना। स्वर्ग का वारसा जरूर पारलौकिक बाप स्वर्ग का रचयिता ही दे सके। तो बाबा कहते हैं ये बहुत सहज बातें हैं। दो पिता का राज समझा दो, सबको दो बाप है। लक्ष्मी नारायण अथवा उनके बच्चे आदि की जीवन कहानी तो है नहीं। श्री कृष्ण के लिए कहते उनको टोकरी में ले गए। यह हुआ अच्छा। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य कहाँ से मिला? क्यों ये लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजे जाते हैं, महाराजा महारानी दिखाते देखो। तो बाबा कहते बरोबर आदि सनातन देवी देवता का राज था। इनमें पहला नंबर लक्ष्मी नारायण। उनों का स्वर्ग का वर्षा उनको ऐसे किसने बनाया स्वर्ग के योग्य? लक्ष्मी नारायण कैसे बने यह भी बाप ही समझाते हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा बैठे हैं। यह वर्षा लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। फिर मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। यह तपस्या कर रहे हैं राजयोग की। इनसे यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह भी सबको समझाओ। फिर झाड़ पर ले आओ। यह समझाना कितना सहज है। लक्ष्मी नारायण के भक्ति को समझाना बहुत सहज है। लक्ष्मी नारायण के भक्तों को समझाना बहुत सहज है। अब अंदर कोई आते हैं तो कुछ ना कुछ शिक्षा ज़रूर देने पड़े। तुम्हारे द्वारा इन वेश्याएं, बिल्लियों आदि का भी उद्धार होना है, परंतु तुम्हारे में अभी वह ताकत नहीं। इसलिए ज्ञान की पूरी जिसने समझ प्राप्त कर ली है, ज्ञान की धारणा है, वही समझा सकता। बाबा ने समझाया है। तुम अपने पति को भी बू बू करके ज्ञान दो। स्त्री अपने पति से भी पूछ सकती है। तुम अपने लौकिक बाप का नाम तो जानते हो, लेकिन पारलौकिक बाप का नाम बताओ, जो आत्मा का पिता है, जिसको तुम घड़ी घड़ी जन्म बाय जन्म अनेक नामों से याद भी करते हो। ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, खुदा, भगवान। ज़रूर उनके कुछ जास्ती मिलता होगा, इसीलिए याद करते हो। लक्ष्मी नारायण को याद करने से तो कुछ भी नहीं मिले। बाप आकर तुम्हारी कितनी सेवा करते हैं। बाबा कहते बिगर मांगे तुमको पढ़ाता हूँ। कहते हैं मुझे आओ, तुमको स्वर्ग में ले चले। अभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा ही आके तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो नर नारायण का भी चित्र है ना। पूजा लक्ष्मी की होती, समझते लक्ष्मी से संपत्ति मिलेगी। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। लक्ष्मी स्त्री धन कहाँ से लाएगी? उनको ज़रूर पति से मिलता है। पुजारी लोग यह कुछ भी नहीं जानते तो समझाएंगे कैसे? केवल पूजा करते रहते हैं। तुम बच्चों को सबको समझाना पड़े। तुम भी अभी समझते हो। हाँ, आगे हम क्या करते थे? कुछ भी नहीं समझते थे। अब अच्छी रीति जान गए हैं। लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है। लक्ष्मी नारायण की भी पूजा करते सत्यनारायण के रूप में। तो सत्यनारायण कहाँ से बनता है ये समझना पड़े। श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो सवेरे में उनको दूध पिलाते हैं, झूला झुलाते हैं, और रात को फिर पूरी रसमाई खीर आदि खिलाते हैं। क्या इतने में इतना बड़ा हो गया रातों रात? तो पूरी तमाई खाने लायक हो गया, पूरी मलाई घी मक्खन खाने योग्य हो गया। यह भी समझने की बातें हैं ना। रस मलाई या घी आदि नहीं खिलाते हैं। बाबा कहते देखो समझने की बातें हैं। तुम जानते हो ये राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शिव बाबा इन्हों को यह पद दिलाते हैं।
शिव को कभी पूरा रसमाई आदि नहीं खिलाते, उन पर दूध ही चढ़ाते हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार, जिसको कोई नाम रूप ही नहीं है, उन पर दूध आदि चढ़ाने का क्या मतलब है? उनको कुछ खिलाते नहीं है, केवल दूध चढ़ाते हैं, निराकार है ना। तो श्री कृष्ण को रोटी आदि खिलाने के लिए मुख है। शिव बाबा शिव बाबा पर कुछ नहीं चढ़ाते, शंकर पर सब चढ़ाते हैं, शिव पर नहीं। शंकर का तो फिर भी आकार रूप है ना। दोनों एक तो नहीं हो सकते। सब बाबा कितना नॉलेज देते हैं, इतनी गुप्त बातें हैं जो तुम्हें सबको समझाना है। तुम गोपियाँ शिव बाबा की हो। शिव को फिर बालक भी कहते हैं। यह भी शिव बाबा पूछते हैं, तुमने शिव को बालक क्यों बनाया है? वर्षा बालक को दिया जाता है। पहले जब तुम बलि चढ़ो, सब अपना ये शिव बालक को दे दो, तभी ही शिव बाबा बलि चढ़े। यह भी बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं, परंतु कहते हैं पहले तुमको बलि चढ़ना है, तभी मैं चढ़ूँ। बलि चढ़ना अर्थात उनको अपना बच्चा बनाना, उनकी पालना करना। कितनी वंडरफुल बातें हैं। माताएं हैं ना, शिव बाबा को अपना बालक बनाया ना। पुरुष भी शिव बालक को अपना वारिस बनाते हैं। शिव बाबा को जादूगर कहते हैं ना। लक्ष्मी नारायण जादूगर नहीं है। ये बड़ी गुप्त बातें हैं समझने की। ये कोई दिव्य बुद्धि विरला कोई समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे अनुभवी हो। बाबा ने साक्षात्कार किया, मम्मा ने कोई साक्षात्कार नहीं किया, फिर भी मम्मा सबसे तीखे गए। ज्ञान को कितना धारण किया, बाबा की आज्ञा का एक्यूरेट उन्होंने पालन किया। सबको तो साक्षात्कार नहीं होगा ना। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार हुए, लेकिन आज इधर है नहीं। जो ज्ञान की धारणा पक्की करेगा, श्रीमत पे चलेगा, वही यहाँ पे उच्च पद पाएगा। तो साक्षात्कार से कुछ भी होना नहीं है, ये समझ लो। तो बाबा कहते कोई ऐसा नहीं सोचे कि हमें तो बाबा ने साक्षात्कार नहीं कराया। धारणा की बात है, यह है धारणा करने और कराने की मीठी बातें। जादूगर रांझू रमजाबाज तो है ना। जादूगर लोग बहुत तीखे होते हैं, सितारे निकाल दिखाते हैं, सिर काट कर फिर जोड़ देते हैं। आगे बहुत जादूगर दिखाते थे, आगे जादू का खेल बहुत दिखाते थे। तो बाबा तो सबसे बड़ा जादूगर है ना। अब बच्चे जान गए हैं, बाबा की ही महिमा गाई जाती है। तुम्हारी लीला अपरंपार है, तुम्हारी गीत गत मत न्यारी है। बाप कितनी श्रीमत देते, श्रीमत से तुमको श्रेष्ठ देवता बना रहे हैं बाबा। इसीलिए श्री श्री कहा जाता है। निराकार शिव बाबा को, लक्ष्मी नारायण को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? जरूर उनसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होगा। बाबा से हम यह विद्या सीखते हैं कि मनुष्य को देवता कैसे बनाया जाए। अभी तुम सब सीताए रावण को जेल में शोक वाटिका में दुख उठा रही हो। राम राज्य में कभी शोक होता ही नहीं। तो जिससे वर्षा मिलता है उनको याद करना है। हम आत्मा है यह भी मानते हैं। पूछो तुम्हारे लौकिक बाप का नाम क्या है, पारलौकिक बाप का नाम क्या है? बाप को सर्वव्यापी तो नहीं कहेंगे। बाप माना वर्षा, वर्षे के बाप से वर्षा, बेहद के बाप से, बेहद का बाप कह माना सभी आत्मा का पिता है वो। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब यह रावण ने छीन लिया हुआ है, इसीलिए कहा जाता है माया जीते जगत जीते। माया पर जीत पानी है। मन तो तूफानी घोड़ा है, खूब पछाड़ने की कोशिश करेगा। बाबा ने अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है। तुम राइट और रॉन्ग को समझ सकते हो, तुम समझा सकते हो। अब यह दुनिया बदल रही है। महाभारी लड़ाई तो ज़रूर लगनी है, अब उसमें सब विनाश होंगे। यादव मुसलों से अपने ही यादव कुल का विनाश करते हैं। पांडव कुल की जीत होनी है, परंतु दिखाया है 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर गल मरे। बाकी क्या हुआ? कुछ नहीं। राजयोग सिखाया तो कुछ तो बच्चे होंगे ना। बाबा कहते राजयोग सिखाया तो कुछ तो बचे होंगे। प्रलय थोड़ी हो जाती है, पूरी धरती जलमय नहीं होती है। यह सब बातें तुम बच्चे अभी जानते हो। दिखाते हैं श्री कृष्ण सागर के पत्ते पर पीपल पे आया। श्री कृष्ण तो गर्भ महल में आते हैं, गर्भ जेल में दुख होता है। सागर तो गर्भ महल है, बड़े आराम से बैठा रहता है।
जन्म जन्मांतर से ये गीता का ज्ञान, भागवत आदि तुम सुनते आए। भक्ति के मार्ग में कितने धक्के खाए। अभी बाप तुमको एक सेकंड में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। इसको भावी कहते हैं, परंतु भावी किसकी? भावी है ये ड्रामा की। ये सृष्टि रंगमंचों पर सभी आत्माओं का जो नाटक चल रहा है जीवन का, जीवन मृत्यु का, यही ड्रामा की भावी है। बना बनाया ड्रामा है ना। मनुष्य तो सिर्फ भावी कह देते हैं, लेकिन भावी माना क्या समझते? कुछ भी नहीं। तो जब कोई आवे, पहले पहले ये बताओ दो कि बाप है, पारलौकिक बाप स्वर्ग का रचेता, उनसे तो स्वर्ग का वर्षा दिया था। आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अभी तो नर्क है। तुम वर्षा ले सकते हो। हम भी बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। ये भारत भगवान की जन्मभूमि है, जिसे इब्राहिम बुद्ध आदि को अपनी जन्मभूमि है। तुम बच्चे जानते हो, बाप आए हुए हैं, वर्षा दे रहे हैं। तुम बच्चों को रहमदिल बनना है। कोई को भी यह समझाना तो बहुत सहज है। पारलौकिक बाप की पहचान देनी है। पारलौकिक फादर एक ही बार आते हैं, उनकी याद से हम स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। बहुत सहज है। ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो और समझाओ, दान करो। पारलौकिक बाप स्वर्ग की राजा ही देते हैं। लक्ष्मी नारायण को दी है ना। इस सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का बाप कौन है? हम आपको बताते हैं। स्वर्ग की स्थापना करने वाला फादर अब इन्हों को स्वर्ग की राजा ही दे रहे हैं। बाकी आशीर्वाद क्या करेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे ज्ञान सिक्की लदे मीठे मीठे सिक्की लदे लकी ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थानुसार याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का नंबर 1 पुरुषार्थी बच्चों का बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, राइट और रॉन्ग को समझ, बुद्धि बल से मनरूपी तूफानी घोड़े को वश करके माया जीत जगत जीत बनना है। हार नहीं खानी है माया से। 2, शिव को बालक बनाकर उनकी पालना करनी है, अर्थात पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है, उन पर पूरा बलि चढ़ना है। वरदान, उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले, बाप समान समीप रत्न भव। वरदान का विस्तार, बच्चों के दिल में जो उमंग उत्साह है कि मैं बाप समान समीप रत्न बन सपूत बच्चे का सबूत दूँ, यह उमंग उत्साह उड़ती कला का आधार है। यह उमंग कोई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में सहयोग देता है। ये उमंग उत्साह का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। इसलिए दिल से सदा उमंग उत्साह को व उड़ती कला के साधन को कायम रखना है। जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठे हैं, ऐसे आप एक रस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत कदम गुना शुक्रिया, धन्यवाद।